अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज डे 3 है। तो आज हम जिस दोस्त के घर रात को स्टे किया था उनके घर से निकल आए हैं। तो अभी अभी निकले हैं, टाइम काफ़ी हो गया है, 11 बज चुके हैं और अभी हमें जाना है सुस्त। आज इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, आज तकरीबन 160-170 किलोमीटर है, जो कि इंशाल्लाह ताला हम रास्ते में काफ़ी पॉइंट्स आएंगे जो कि विज़िट करते हुए जाएंगे। नाश्ता वगैरह कर लिए, सब कुछ रेडी है, अब बस हम निकल रहे हैं आगे। तो ये सेटअप है, काफ़ी सामान हमने उनके घर में रख दिया है। थोड़ा सा सामान बस कैरी करके जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो बस सामान हम लेके जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सुस्त। तो वहाँ जाके रास्ते में जहाँ जहाँ हम रुकेंगे वो उस चीज़ की आपके साथ शेयरिंग करेंगे। तो चलते हैं, वकास भाई आगे निकल गए हैं। काफ़ी अच्छा गांव था इनका, गिलगित के अंदर है। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये भी एक जंक्शन है जो कि एक गिलगित शहर को जाता है और दूसरा जाता है सीधा टिकैत से गुजरात पास जाता है चाइना बॉर्डर। तो अब इंशाल्लाह ताला हम डायरेक्ट चाइना बॉर्डर में जा रहे हैं, जाएंगे हम, लेकिन कल हम चाइना बॉर्डर में इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे। ये आगे हुंजा के रास्ते में जा रहे हैं। तो अभी थोड़ी सी पानी की ब्रेक है और वो सामने ये सेब का दरख्त है और ये कुर्बानी का दरख्त है। तो अब हम देखते हैं उतरती है या नहीं हमसे। तो अगर उतरती है तो उतार के दिखाते हैं फिर आपको भी। कैमरा ऑफ करके उतारनी पड़ेगी। मैं तो मारा था, अभी आए नहीं। अब एक और पत्थर फेंकते हैं, शायद ऊपर से टूट के आए। एक ये एक आई है, ये एक ये कुर्बानी आई है, ये चेक करें, बहुत टेस्टी है, जूसी जूसी लग रही है। हमारे पास पानी नहीं है, ये देखें फुल जूसी है। अब हम नहीं उतारते हैं क्योंकि ये तो ख़राब हो गई है, नीचे गिरी है, तो हम नहीं उतारते हैं। ऊपर से हाथ धो लें फिर उतारते हैं। बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, ऊपर तो आए। अब किसी का घर ना हो, ये नहीं, ये किसी का भी घर नहीं है इधर। इस पे एक कोई बाड़ बूड़ बनाया हुआ है। तो अभी हम बिल्कुल पास है, दरख्त के कोई पास नज़र नहीं आ रही। पास से बच्चे वगैरह उतार लेते हैं। ये लगी हुई है सामने, ये हम यहाँ से उतारेंगे। ये देखिए, ये लो काश, कैच करना, नीचे ना फेंकना। ये अब खाने लगे हैं, ताज़ा ताज़ा उतारी है, बिल्कुल ताज़ा। फुल जूसी, फुल जूसी। ऐसी मैंने कभी लाहौर में नहीं खाई, बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल जूसी। ये देखें, फुल जूस निकल रहा है इसमें से, मज़ेदार है। तो थोड़ी सी ब्रेक की थी हमने कि थोड़ी सी बाइक भी ठंडी हो जाए, फिर हम निकलते। वो नीचे बाइक्स खड़ी हैं, ये मेरी बाइक खड़ी और ये विकास भाई की बाइक खड़ी। तो अब थोड़ी सी उतारते हैं, फिर हम आगे जाके फिर हम खाएंगे बैठ के। हम आपको अनार का दरख्त दिखाते हैं। अभी लगा तो छोटा छोटा हुआ है, अभी उसका सीज़न नहीं आया, लेकिन लगे हुए हैं। ये देखें, ये अनार का पौधा है, ये दरख्त है। और अब हम आपको दिखाते हैं एप्पल का। ये एप्पल का है, लेकिन इसके ऊपर लगे नहीं हुए, जिसके ऊपर लगे हुए हैं वहाँ लेके जाते हैं आपको। ये किसी ने, ये देखें, खुश्क होने के लिए कुर्बानी यहाँ पे रखी हुई है और कोई पाँव वगैरह मार गया हुआ है। वो हम ये आपको सेब का पौधा दिखा रहे हैं। ये इस टाइम ये सेब का पौधा है, काफ़ी ज़्यादा सेब लगे हुए हैं इस पर, लेकिन ये भी अभी छोटी छोटी हैं। ये देखें, ये उतर ही है।
वकास भाई सेब खाने? मीठा है। हम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे इनको, क्योंकि किसी की चीज़ है और जिनकी है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है कि हम किसी की चीज़ को ख़राब करें। तो यहाँ पे आलू के भी फसल काश्त हुई है और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे। ये बेसिक ये सूखी हुई कुर्बानी ये रखी हुई है किसी ने ना यहाँ सुखाने के लिए, थोड़ी सी गंदी है, इसको थोड़ा सा वॉश करके ना फिर खाते हैं। इस टाइम हम अताबाद लेक के पास पहुंच गए हैं। ये अताबाद लेक की फर्स्ट टर्मिनल है, इसको क्रॉस करेंगे। इसके बाद एक और टर्मिनल आएगी जो इससे बड़ी है। इस टर्मिनल की नहीं लिखी हुई, लेकिन आगे वाली टर्मिनल मैं पहले भी गुजरा हूँ यहाँ से। आगे वाली टर्मिनल इस टर्मिनल से बड़ी है। तो अब हम इस टर्मिनल को क्रॉस करने लगे, तो अब क्रॉस करके फिर इंशाल्लाह ताला आगे जाते हैं। और ये पीछे पाक चाइना दोस्ती के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो रोड है ये सारा KKH रोड है। और जितने मर्जी आप वी लगा लें ना, उसके बाद IP लगा लें, इतने VIP रोड्स हैं ये। तो चलें इस टर्मिनल में से गुज़रते हैं। और ये टर्मिनल में से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छी टर्मिनल बनी हुई है, हवा सब कुछ अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये छोटी टर्मिनल है। इसके बाद जो आने वाली टर्मिनल है वो टर्मिनल बड़ी है। यहाँ पे टनल का एंड हो गया। ये टनल इधर एंड हो गई है। जो नेक्स्ट टनल आएगी उसमें मैं अपनी भी कोशिश करूँगा कि पिक्चर है ये फर्स्ट टनल की। तो अब मैं फ्रंट कैमरा ऑन कर देता हूँ इसका। ये टनल इधर एंड हो गई है।
आपको नेक्स्ट टनल में से गुजारते। आगे वकास भाई हारत दे रहे हैं, पता नहीं ये मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। तो अभी जा रहे हैं बस हम आगे। वकास भाई पीछे आ रहे हैं, अभी देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। पीछे हारत की हालत दे रहे हैं, पता नहीं मेरी आवाज़ हो रही है या नहीं है। ये उस टनल से बड़ी टनल है और ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की ये टनल बनती है। तो चलें आपको भी साथ विज़िट करवाते हैं अपने साथ साथ। जो पीछे वाली थी ये टनल नंबर 2 थी और इसका तकरीबन फासला है 6 किलोमीटर। तो अब हम इसका देखते हैं इसका कितना फासला है। ये छोटी सी टनल है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसके बाद स्टार्ट हो जाती है अलाहाबाद लेक, जो कि बहुत ही मशहूर लेक है। ये नीचे रहेगी और वो रास्ता रोक लिया पानी का, यहाँ से दरिया बहता था तो फिर इसकी वजह से यहाँ पे पानी स्टोर होना स्टार्ट हो गया और ये सारी अलाहाबाद ले गया। और ये अब टनल नंबर 4 स्टार्ट होने लगी है।
बाद भी यही झील रहेगी। काफ़ी मशहूर झील है ये। और ये भी टनल कुछ खासी बड़ी नहीं है और ना इसमें लाइट का इंतज़ाम है जिस तरह पहले टनलों में है। ये तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, लाइट ऑन करनी पड़ेगी ऐसे। तो लाइट ऑन कर ली है, आगे फुल यहाँ पे आगे से कुछ लाइट पड़ी है तो जिसकी वजह से नज़र आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे रोशनी का थोड़ा सा भी इंतज़ाम नहीं है। अपनी मदद आपके यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये भी टनल काफ़ी बड़ी है, काफ़ी। ये टनल भी तकरीबन 5-6 किलोमीटर की है और लाइट्स पता नहीं किस वजह से ऑफ है, शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई हो। तो अब इस टनल के बाद हमें फिर एक दफ़ा फिर अताबाद झील मिलेगी देखने को। तो ये टनल भी ख़त्म हो गई है, ये टनल नंबर 4 थी। तो ये सारी अताबाद झील है, ये आपको अब नज़र आ रही है अताबाद लेक। तो जी फाइनली हम अताबाद लेक पहुंच चुके हैं। ये सारी अताबाद लेक है। इसकी हिस्ट्री के बारे में सबको पता है कि एक पहाड़ के नीचे सिरकने की वजह से जो यहाँ से नदी नाले दरिया वगैरह जो भी गुज़र रहा था तो रास्ता बंद हो गया उनके उसके लिए। तो फिर रास्ते बंद होने की वजह से फिर यहाँ पानी जमा होता गया। तो फिर यहाँ ये एक झीलनुमा ये होगी। नहीं तो यहाँ पे पहले झील से पहले यहाँ पे आबादी थी जिसका नाम अताबाद था। और ये हमारे पीछे गुलमिट है, गुलमिट वैली। तो ये भी बहुत अच्छी वैली है, इसमें से हम गुज़र के आए हैं। ये अताबाद लेक की बैक साइड है। जो इसकी फ्रंट साइड है वो टनल्स के साथ साथ ही आती है, रोड के साथ साथ। ये इसकी बैक साइड है। तो अब हमारे यहाँ पे प्लान है कि हम यहाँ पे बैठ के चाय बनाएं क्योंकि टाइम तो काफ़ी है हमारे पास। तो आगे सफ़र तो बहुत कम है। और ये गांव है गुलमिट, बहुत प्यारा और छोटा सा गांव है। तो चलें अब लेक के किनारे बैठ के हम चाय वगैरह बनाते हैं। तो सामान वगैरह पहले उतारते हैं कि जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, फिर उससे हम चाय वगैरह रेडी करते हैं। ये लेक के पीछे के व्यू हैं। ये लेक है, बहुत लंबी लेक है। अगर टनल्स 6-6 किलोमीटर की 2 टनल्स थी, उस तकरीबन भी ये रोड के साथ साथ कोई 15 से 20 किलोमीटर के फासले पे ये लेक साथ चलती है। तो सूरज की रोशनी की वजह से शायद आपको ये कम नज़र आ रही हो, लेकिन ये बहुत बड़ी है। और ये लेक के पास चाय बनाते हुए ये चाय रखी हुई है इधर सिलेंडर पे। सिलेंडर का यही तो फ़ायदा है कि जहाँ मर्ज़ी आप जाके चाय वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, खाना वगैरह अपनी मर्ज़ी से। तो अब देखते हैं कि चाय कब तक बनती है और कैसी बनती है। और इतना ब्यूटीफुल वैली में मज़ेदार तो बनेगी। चाय तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये जस्ट थोड़ा सा एक उबाला आ चुका है। अब दूसरे उबाले का इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा उबाला आए तो फिर हम इसको मज़े से लेक के पास बैठ के फिर पिएं और ये सीन्स इंजॉय करें। चाय हो गई है रेडी और अब फ़ोटोशूट के लिए कोई जगह तलाश की जा रही है, कोई अच्छी सी। ये इस टाइम यहाँ ट्राले से गुज़र रहे हैं और ये पीछे लेक, वहाँ पे पास में काफ़ी ज़्यादा गंदगी थी जिसकी वजह से वहाँ नहीं गए। तो अब किसी की ये फसलें हैं वो ख़राब कर रहे हैं। तो ये चाय साथ ये यहाँ की कोई सुगात है, रोटी वगैरह यहाँ की। तो अब आगे हम फ़ोटोशूट के लिए निकल रहे हैं। वो वकास भाई कुछ क्लिक्स ले रहे,
तो ये व्यूज़ हैं इस टाइम। अब चाय पी के इंशाल्लाह ताला हम आगे जाएंगे सुस्त की तरफ। सुस्त से पहले भी अगर कोई पॉइंट्स वगैरह होंगे तो वो लाजमी हम विज़िट करके फिर ही जाएंगे। अब यहाँ से हो गए हैं फ्री, चाय वगैरह पी ली है, तो अब आराम करना था, लेकिन आराम को छोड़ के हमने कहा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो ये है सब्ज़ी, आलू वगैरह। हम आलू की बनाएंगे आज भुजियाँ, तो इसकी यहाँ पे कटिंग वगैरह कर लेते हैं और सुस्त में जाके इसकी भुजियाँ बनाएंगे। तो चलें कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कटिंग हो गई है, तो अब हम इसे जाके सुस्त में जाके बनाएंगे आलू की भुजियाँ इंशाल्लाह। तो कटिंग वगैरह सारी हो गई है, आलूओं की उधर जाके कटिंग कर लेंगे। तो उधर जाके आलू की भुजियाँ और गरम गरम तंदूर से रोटियाँ लेके वो खाएंगे। अब फाइनली इधर से हम निकलने लगे हैं, पैकिंग शैकिंग हो गई है सारी, ये रख लिए हैं बर्तन वगैरह सामान वगैरह। तो माशाल्लाह इधर 2 से 3 घंटे गुजारे हैं, बहुत मज़ा आया है, बहुत सुकून फ़ील किया इधर और बहुत सुकून भी मिला है। अब तो सूरज भी आस्ता आस्ता हमें छोड़ के जा रहा है और हल्का सा शायद इसमें नज़र ना आए क्योंकि इतना हैवी लेंस तो है नहीं है इसका। ये आपको ये देखें, ये चाँद भी नज़र आ रहा है, ये चाँद है और ये सूरज की रोशनी देखें। यानी कि ये कहने का ये मकसद है कि पहाड़ी इलाकों में सूरज और चाँद जल्दी, ये दोनों ही चीज़ें जल्दी निकल आती हैं। और ठीक है, हम फिर आगे निकलते हैं। सुस्त से पहले अगर हमें कोई भी पॉइंट मिलता है, अभी हमें मिला तो नहीं है या हमारे जहन में तो नहीं है, अगर कोई भी मिलता है तो फिर हम वहाँ पे स्टे करेंगे। तो लेट्स सी, बाइक को फिलअप करवाते हुए, क्योंकि आगे पेट्रोल शायद मुश्किल से मिले, तो इस वजह से काश हम कहना नहीं चाहते, तो इस वजह से हम यहाँ से पेट्रोल डलवा के तो आगे चलेंगे। ये इस टाइम हम गुलमीट में, तो आगे हम जा रहे हैं पासुकोंस पॉइंट पे। फाइनली हम पासुकोंस पे पहुँच चुके हैं और ये सारा पीछे बनी हुई है सारी, ये शायद ये सारा टोटली पासुकोंस था। ये काफ़ी ज़्यादा हवा तेज़ चलने की बाइस से इधर आवाज़ नहीं आ सकी। यहाँ पे ये जो पहाड़ होते हैं ये टोटली कौन नमा होते हैं, इसलिए इस जगह का नाम पासुकोंस रखा गया है। और ये झंडा था जो कि हमेशा मेरे साथ रहता है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ही रहा है झंडा। किसी दूसरी कंट्री में भी गया हूँ फिर भी मेरे साथ ही झंडा रहा है। और ये पासुकोंस के बारे में बता रहा था थोड़ा बहुत, तो जितना पता था। बहुत अच्छी वैली है ये भी। बाइक का कोई इशू नहीं होता, बस लेके आने वाला होना चाहिए।
पासू कौंस पे पहुंच चुके हैं। ये ज़रा सूरज की रोशनी थोड़ी सी तेज़ है जिसकी वजह से ये जूम इन आउट हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो पहाड़ हैं सब की जो ऊपर से शक्ल है वो कौन नुमा है, जितने भी यहाँ पे पहाड़ हैं, इसलिए इस जगह का नाम पासू कौंस है। तो ये देख सकते हैं आप, अगर कैमरा दिखा सके तो ये सब पासू कौंस हैं, सब के सब पहाड़ ही ना कौन नुमा है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुस्त पहुंच चुके हैं और कैंप हमने लगा लिए, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखी है कैंप की। तो अभी खाना बनाने लगे हैं, बल्कि खाना नहीं, पहले नमाज़ पढ़ेंगे, बाद में खाना बनाएंगे और बाद में हम बाज़ार जाएंगे। बाज़ार से हम रोटियां लेके आएंगे, तो फिर हम खाना वगैरह खा के यहाँ पे सो जाएंगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है होटल से। ये चेक करें, बाहर सब ग्रीनरी आ रही है, पहाड़ भी हैं, लेकिन इस टाइम रात हो चुकी है जिसकी वजह से वो इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे। तो ये हमारा सामान है, काफ़ी ज़्यादा सामान हम गिलगित में छोड़ आए थे। तो अब मैं करने लगा हूँ कुकिंग। ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो सिलेंडर वगैरह चला के इधर हम करते हैं कुकिंग। तो
खाना वगैरह खा लिया था। तो अब हम आ गए हैं अपने कैंप में और सोने लगे हैं। चलें, आज हम सुस्त में सोने लगे हैं रात को। तो सुबह यहीं से निकलेंगे तकरीबन 7-8 बजे और हम जाएंगे हुंजराब पास, चाइना बॉर्डर। वो करने के बाद इंशाल्लाह ताला वापस हम हुंजा की तरफ निकलेंगे, जहाँ तक हो सके करेंगे। तो आज तीसरा दिन था जो कि इख्तिताम पज़ीर हुआ। बहुत मज़ा आया आज भी, काफ़ी चीज़ें हमने देखी भी और इन्जॉय भी किया, सब कुछ किया। तो ठीक है, अब मैं इस ब्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। इंशाल्लाह ताला कल के ब्लॉग को दोबारा स्टार्ट करेंगे सुबह नए दिन के साथ, नया ब्लॉग। तो इसी अब मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।